हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांसिंग दिस 101 फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 15 से अधिक एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और ये सारे स्ट्रक्चर्स हर दिन बोले जाने वाले स्ट्रक्चर्स होंगे और इस पर डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस, लॉन्ग और शॉर्ट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एक लर्नर हैं और इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि इस वीडियो में बताए गए एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ सकें और आत्मनिर्भर होकर अंग्रेजी बोलना सीख सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है, मेरे दादाजी भी इसी तरह की भावना रखते थे। माय ग्रैंडफादर हैड द सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। रखते थे यानी हैड का यूज़ करेंगे, रखता है, रखती है, रखते हैं, हैव का यूज़ करेंगे। मैं भी इसी तरह का भावना रखता हूँ तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आई हैव द सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। इसी तरह की भावना रखता हूँ, सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। आई हैव द सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। तुम्हें भी या तुम्हारी भी इसी तरह की भावना थी या तुम भी इसी तरह की भावना रखते थे। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात को बताता है इसलिए हैव की जगह हैड का यूज़ करेंगे। यू हैड द सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। तुम भी इस भावना की जगह पे आप कोई दूसरा वर्ड ले सकते हैं, जैसे सलाह रखते थे तो यू हैड द सेम सॉर्ट ऑफ एडवाइस, ऐसा भी बोल सकते हैं। मेरी भी यही राय है, आई हैव द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन। आई हैव द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन। हम सब की यही राय थी, तो पास्ट की बात है इसलिए हैड का यूज़ करेंगे। वी हैड द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन। वी हैड द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन। इस लड़की के बारे में हमारी भी यही राय है। वी हैव द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन अबाउट दिस गर्ल। अब आगे जोड़ना, क्या जोड़ेंगे आपकी मर्जी है। जैसे इस लड़की के बारे में हमारी भी यही राय है कि यह लड़की उसके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, तो हम लोग कह सकते हैं वी हैव द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन अबाउट दिस गर्ल दैट दिस गर्ल वुड बी बेस्ट फॉर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी भी इसी तरह की राय जो तुम्हारे बारे में थी बिल्कुल गलत थी। या हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बारे में जो मेरी राय थी वो बिल्कुल गलत थी। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे व्हाट आई हैड द सॉर्ट ऑफ ओपिनियन अबाउट यू वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट आई हैड द सॉर्ट ऑफ ओपिनियन अबाउट यू वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारी भी यही राय है कि अब हमें आपस की दुश्मनी को समाप्त करते हुए एक दूसरे से गले मिल जाना चाहिए। We have the same sort of opinion that now we should embrace to one another, burying the hatches. bury the hatches का मतलब होता है दुश्मनी को समाप्त करना। embrace का मतलब होता है गले मिलना। embrace to one another इसका मतलब होता है एक दूसरे से गले मिलना, लेकिन दो आदमी के बीच नहीं, दो से अधिक आदमियों के बीच की बात हो रही इसलिए वन अनदर का यूज़ हुआ है। उसके पास भी इस तरह की एक नई कार है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही हैज़ द सेम सॉर्ट ऑफ अ न्यू कार। ही हैज़ द सेम सॉर्ट ऑफ अ न्यू कार। मेरे पास भी इसी तरह का एक नया कोट था, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई हैड द सेम सॉर्ट ऑफ अ न्यू कोट। आई हैड द सेम सॉर्ट ऑफ अ न्यू कोट। देयर यूज्ड टू बी इसका मतलब होता है हुआ करता था। मेरी बात को ध्यान में रखें, ये वो सारे स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस है जो आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाएगा, इसलिए
दिल खोल कर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज से 2 साल पहले वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। 2 years ago फ्रॉम टुडे या फ्रॉम नाउ 2 years ago ही यूज्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ एक चाय की दुकान हुआ करती थी। देयर यूज्ड टू बी अ टी शॉप हेयर। यहाँ इस मैदान के आसपास में एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था और यहाँ लोग दूर दराज के इलाकों से भगवान की पूजा करने इस मंदिर में आया करते थे। ध्यान से देखें, सीखें और प्रैक्टिस करें। देयर यूज्ड टू बी अ बिग टेम्पल नियर बाई दिस फील्ड हेयर एंड पीपल वुड कम हेयर टू दिस टेम्पल फ्रॉम रिमोट एरियाज टू वर्शिप द लॉर्ड। रिमोट एरियाज का मतलब दूर दराज के इलाकों से। फ्रॉम द रिमोट एरियाज, दूर दराज के इलाकों से। तीन साल पहले उसका चेहरा देखने में बहुत डरावना और बदसूरत हुआ करता था। मीन्स देखने में डरावना और बदसूरत लगता था, लेकिन चेहरे की सर्जरी के बाद अब वह सुंदर दिखने लगी या दिखने लगी है। 3 years ago, her face looked very scary and ugly, but after the facial surgery, now she has started looking beautiful. यह हमने used to के लिए सेंटेंस बनाया था, लेकिन इसके लिए I'm sorry, यह सेंटेंस कुछ सटीक नहीं बैठ पाया, इसलिए हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से हट के सेंटेंस बनाना पड़ा। कभी यह खेत हमारा हुआ करता था, लेकिन हमारे माता पिता ने कुछ तो गरीबी के कारण और कुछ अपने बच्चों की शिक्षा के चलते इस ज़मीन को धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया। दिस फार्म यूज्ड टू बी आवर्स एट वन टाइम, बट ग्रेजुअली आवर पेरेंट्स स्टार्टेड सेलिंग दिस लैंड, partly due to poverty and partly due to education of their children. नो वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, या यूं कहें ये कोई कहने वाली बात नहीं है। सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें तो बहुत ही आसान है। नो वंडर प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस पहला सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर के लिए। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि तुम उसके साथ हंसी मजाक करते रहते हो। नो वंडर you keep bantering with her every time. इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि अब तुमने काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है। नो वंडर नाउ यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश वेल इनफ। उसने फिर एक नया घर ख़रीद लिया, लेकिन इसमें कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि ये तो उसका बिजनेस है। No wonder he bought a new house again because it is his business. यही वो सारे सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाएगा। धारा प्रवाह बोलिएगा। आई चैलेंज यू, आई प्रॉमिस यू एंड चैलेंज यू, इट्स माई चैलेंज। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि कल रात की पार्टी में उसे थोड़ी चढ़ गई थी। नो वंडर ही गॉट अ लिटिल tipsy and at party last night. Let alone जिसका मतलब होता है तो दूर की बात है, खाना बनाना तो दूर की बात है, वह एक कप चाय तक नहीं बना सकते। She can't make even a cup of tea, let alone cook the food. She can't make even a cup of tea, let alone cook the food. प्रधानमंत्री से मिलना तो दूर या दूर की बात है, वह मुख्यमंत्री से भी नहीं मिल सकता। He can't meet the CM, let alone PM. He can't meet the CM, let alone PM. अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है या दूर है, वह गधा हिंदी भी सही से नहीं बोल सकता। That stupid can't speak even Hindi, let alone speak English. That stupid can't speak even Hindi.
तुम्हें प्रपोज करना तो दूर की बात है, वह तो तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। She doesn't like to see on your face, let alone proposing you. As for plus noun, जहाँ तक की बात है, जब भी सेंटेंस में ऐसा बोलना हो, जहाँ तक पैसों की बात है, जहाँ तक आपकी बात है, जहाँ तक उसके घर की बात है, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। जहाँ तक पैसों की बात है तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एज फॉर मनी इट इज़ नॉट एवरीथिंग। एज फॉर मनी इट इज़ नॉट एवरीथिंग। दिल खोल कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अबाउट दिस वीडियो। हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें इस मामले में निर्दोष पाया गया। एज फॉर यू, यू हैव बीन फाउंड innocent in this case or in this matter। जहाँ तक कार की बात है तो 15 लाख रुपए की गाड़ी देना मेरे बस से बाहर की बात है। As for vehicle, it's out of my capacity to give you a car worth rupees 12 lakhs। Get into the habit of, इसका मतलब होता है आदत डालना। हमें हर समय मोबाइल अपने पास रखने की आदत डालनी चाहिए। वी शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ कीपिंग मोबाइल विद अस एवरी टाइम। वी शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ कीपिंग मोबाइल विद अस एवरी टाइम। तुम्हें सच बोलने के साथ साथ गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। यू शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड हेल्पलेस पीपल। Helping the poor and helpless people as well as speaking English. You should get into the habit of helping the poor and helpless people as well as speaking truth. Only these are the sentences that can make you fluent in speaking English, provided that you will have to work hard. I mean to say, you will have to प्रैक्टिस कॉन्टीन्यूअसली। हमें अपने भगवान के साथ साथ अपने माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। हमें मुसीबत में होने के बावजूद भी कभी झूठ बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। वी शुड नेवर गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई डिस्पाइट बीइंग इन ट्रबल। डिस्पाइट बीइंग इन ट्रबल, मुसीबत में होने के बावजूद भी। डिस्पाइट बीइंग इन ट्रबल। इन टर्म्स ऑफ के मामले में स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस इन द सेंस ऑफ या इन टर्म्स ऑफ, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह लड़की अंग्रेज़ी पढ़ने के मामले में सही निकली। वह लड़की अंग्रेज़ी पढ़ाने के मामले में सही निकली। दैट गर्ल टर्न्ड आउट टू बी गुड इन द सेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेज़ी बोलने के मामले में ठीक ठाक हो। यू आर सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यू आर सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। रिडल्ड विद से भरी हुई, दुख तकलीफ पीड़ा से भरी हुई बातों को बताने के लिए रिडल्ड विद का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिडल्ड विद प्लस ऑब्जेक्ट। मेरी ज़िंदगी कष्टों से भरी हुई है। माई लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स। माई लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स। उसकी ज़िंदगी बीमारियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद डिजीजेस और इलनेस, और यू कैन से सिकनेस। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद डिजीजेस, इलनेस और सिकनेस। उसका जीवन कष्ट और पीड़ा से भरा हुआ है। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स एंड पेन्स। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स एंड पेन्स। इट डजंट बेफिट यू, तुम्हें या आपको शोभा नहीं देता है, जचता नहीं है, सूट नहीं करता है। स्ट्रक्चर है इट डजंट बेफिट प्लस मी, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
किसी को बिना मतलब गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट यू टू अब्यूज समवन फॉर नो रीज़न। इट डजंट बेफिट यू टू अब्यूज समवन एनीवन फॉर नो रीज़न। लोगों के साथ मारपीट करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट यू टू स्कैफल विद एल्डर्स। स्कैफल विद एल्डर्स और पीपल, whatever you want to say, you can use। रेड लाइट एरिया में आप जैसे शरीफ आदमी को जाना शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट टू गो टू द रेड लाइट एरिया टू सच अ डिसेंट पर्सन लाइक यू। It doesn't befit to go to the red light area to such a decent person like you। To such a decent person like you मतलब आप जैसे शरीफ इंसान को रेड लाइट एरिया में जाना शोभा नहीं देता। पान और गुटखा चबाना या सिगरेट पीना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट यू टू च्यू बीटल एंड गुटखा और स्मोकिंग सिगरेट्स। पान या गुटखा खाने के लिए च्यू वर्ड का यूज़ करते हैं। ऑफिस में अपने बॉस से हिंदी में बात करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट यू टू टॉक टू योर बॉस इन हिंदी इन द ऑफिस। इट डजंट बेफिट यू टू टॉक टू योर बॉस इन हिंदी इन द ऑफिस। दैट्स ऑल, बस इतना ही। स्ट्रक्चर है दैट्स ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। ज़रूर करें, इसके लिए मस्ट का यूज़ हुआ है, ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। दैट्स ऑल आई वांट टू से। डैट के लिए कॉमा। इफ़ यू वांट टू लर्न स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, अगर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, यू विल हैव गॉट टू रिवाइज द टॉट चैप्टर्स। आपको पढ़ाए हुए चैप्टर्स को रिवाइज करना ही पड़ेगा। के लिए हम लोग गॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ है। यू विल हैव गॉट टू रिवाइज द टॉट चैप्टर्स।